दोस्तों कहा जाता है कि शादी के बाद पति जो होता है वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता है और ख्याल कुछ इस तरीके से रखता है कि वो किसी गैर मर्द की नज़र भी अपनी पत्नी के ऊपर पड़ने नहीं देता। वहीं जो पत्नी होती है अपनी पति की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, परिवार की इज्जत के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए ही जीवित रहती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कहानियां आती हैं जो इस पवित्र रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से कलंकित कर देती हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि कोई पति अपनी पत्नी को खुद कहे कि किसी दूसरे व्यक्ति से बात करो, बल्कि वो ये कहे कि दूसरे व्यक्ति से बात ही नहीं बल्कि उसके साथ तुम्हें सोना भी है, और खुद वो अपनी पत्नी को लेकर उसके प्रेमी के पास पहुंच जाए। यकीनन दोस्तों इस कहानी के अंदर जो पहलू हैं ये आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर करेंगे। सच्चाई हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन अभी तक जो चीजें निकल के आई हैं इस पूरी कहानी के अंदर वो इंसान को सोचने पर मजबूर कर रही है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है महाराजगंज। इसी महाराजगंज के एक थाना पड़ता है निचलौल थाना। बात कर रहा हूं मैं 13 सितंबर साल 2025 की। इसी निचलौल थाने के अंदर दोपहर के तकरीबन 3 बजे के आसपास एक फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति सामने से बताता है कि साहब निचलौल थाने के अंतर्गत जो सिंदौरिया निचलौल मार्ग है, यहीं पर एक गैस एजेंसी के पास में एक शव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है कि एक शव पड़ा हुआ है, पुलिस एकदम से सतर्क हो जाती है। तुरंत पुलिस की जो टीम होती है इस सिंदौरिया निचलौल जो मार्ग है, यहाँ पर जो गैस एजेंसी है वहां पर पहुंचती है। दोस्तों जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो बात 100% सच थी। वहां पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी, हाथ और पांव बंधे हुए थे। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस उन स्थानीय लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में वो चादर खोली जाती है। उस मरने वाला व्यक्ति था, उसकी शनाख्त के लिए सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उसके फोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं और उसके बाद में उस शव को सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा मशक्कत के बाद में आखिरकार पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है ये महाराजगंज के जो ठूठी बारी थाना है, उसी ठूठी बारी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है राजाबरी इलाका, जो कि एक गाँव पड़ता है। इसी गांव में रहने वाले नागेश्वर रोनियार का ये शव है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत जो ठूठाबारी थाना है वहां पर कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद में सीधा उस व्यक्ति के घर पे पहुंच जाती है, नागेश्वर के। अब जैसे ही नागेश्वर के घर पे पहुंचती है तो वहां पर नागेश्वर के पिता केशवराज वो होते हैं, उनसे बातचीत करती है, बताती है कि इस तरीके से तुम्हारे बेटे का जो शव है ये निचलौल थाने के अंतर्गत जो संदौरिया निचलौल मार्ग है, जो गैस एजेंसी है, वहां पर उसका शव मिला है। अब जैसे ही ये बात पिता सुनते हैं एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा अच्छा खासा तो कल गया था, यानी शुक्रवार शाम 5 बजे के आसपास वो अपनी गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन सुबह सुबह परिवार को इस तरीके की सूचना मिलना कि उसका शव जो है वो सिंदौरिया निचलौल मार्ग पर मिला है। परिवार पे तो मानो जैसे गमों का पहाड़ टूट जाता है। परिवार को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये उनके परिवार के साथ में क्या हो गया। एक शख्स जो अच्छा वाला अपने घर से निकला था, अच्छा खासा गया था, लेकिन आज सूचना मिली है कि उसकी डेड बॉडी मिली है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए एक बार डेड बॉडी की शिनाख्त कर लीजिए। अब बेचारे जो घर वाले होते हैं सीधा सीधा पहुंचते हैं, डेड बॉडी की शिनाख्त करते हैं, कहते हैं कि हाँ साहब यही हमारा बेटा नागेश्वर है। अब उसके बाद में पुलिस जो थी सबसे पहले जो केशवराज होते हैं, नागेश्वर के पिताजी, उनसे पूछताछ करती है। केशवराज से पूछताछ की जाती है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे नागेश्वर की इस हत्या के बारे में किसी के ऊपर कोई डाउट या फिर किसी के ऊपर कोई शक है क्या? तो जो केशवराज होते हैं कहते हैं कि साहब डाउट और शक की तो बात नहीं है, लेकिन उसकी जो बहू है उसका गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र है, उसके साथ में गलत रिश्ते हैं और काफ़ी समय से उसके बीच में गलत रिश्ते हैं। इसलिए मेरे बेटे और मेरी जो बहू नेहा है, इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। मुझे पूरा पूरा शक ही नहीं बल्कि पूरा पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की हत्या जो मेरी बहू नेहा है और उसका जो प्रेमी जितेंद्र है, इन्हीं लोगों ने की है। अब पुलिस क्या थी उसके बाद में ये मामला दर्ज करती है और उसके बाद में सबसे पहले जो नेहा होती है और इसका जो प्रेमी होता है जितेंद्र, इन दोनों की तलाश करती है। जब इन दोनों की तलाश की जाती है तो दोस्तों ये दोनों पुलिस को सिंदौरिया निचौलिया मार्ग पे ही मिल जाते हैं और वहीं से इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा सीधे निचलौल थाना लेके आया जाता है एंड वहां पे लाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में ये दोनों पुलिस को गुमराह करने की हर संभव कोशिश करते हैं, पुलिस को तमाम बातें बताते हैं, लेकिन ये दोस्तों कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थे नहीं। पुलिस को भी पक्का पता चल चुका था कि यही इस हत्या के पीछे है। लिहाजा पुलिस इनके सामने अपनी सख्ती दिखाती है और जब पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं।
लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये दोनों जो कहानी सुनाते हैं, उस तरीके की कहानी शायद ही आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सुनी हो। इस कहानी के पीछे ये कुछ फैक्ट, कुछ रीजन बताते हैं जो इंसान के गले से नीचे ही नहीं उतर रही है। दरअसल जितेंद्र बताता है कि ये जो लड़का था जिसका नाम नागेश्वर रोनियार था, ये उसी की दुकान पे काम किया करता था। लगभग 1 साल पहले की बात है कि जो नागेश्वर था ये जितेंद्र के पास आता है, कहता है कि साहब एक लड़की है और मेरे पास उसका नंबर है, अगर तुम चाहो तो उससे बात कर लेना, बातचीत अच्छी करती है, देखने में भी खूबसूरत है। अच्छा, जितेंद्र कहता है कि चलो ठीक है। उसके बाद में जो नागेश्वर होता है ये उसको उसका नंबर दे देता है लड़की का। अब उसके बाद में जो जितेंद्र था उस लड़की से बातचीत शुरू कर देता है। बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है, दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। प्यार कुछ इस कदर होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते हैं। लेकिन जितेंद्र की समस्या जब बढ़ जाती है कि जब जितेंद्र को पता चलता है कि नागेश्वर ने जिस लड़की का नंबर उसे लाके दिया था वो कोई और लड़की नहीं है बल्कि नागेश्वर की अपनी ही पत्नी है। अब जैसे ही जितेंद्र को ये पता चलता है तो जितेंद्र इस बारे में नागेश्वर से बात करता है। तो नागेश्वर कहता है कि तुम अब उसकी पत्नी से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ जो पत्नी है उससे पूछताछ की जाती है तो पत्नी बताती है कि मेरी कई साल पहले जो नागेश्वर थे उनके साथ में लव मैरिज हुई थी। हालांकि परिवार वाले शुरुआत में राजी नहीं थे, लेकिन बाद में हम दोनों ने शादी की, सारी चीजें ठीक ठाक हो गई। नागेश्वर और ये नेहा जो है एक दूसरे के साथ में अच्छी खासी जिंदगी बिताना शुरू करते हैं और उसके बाद में इन्हें एक बेटा भी होता है जिसका नाम रखते हैं ये लोग आद्विक। आद्विक छोटा ही होता है, लेकिन उसके बाद में ये जो लड़की होती है नेहा, जो नागेश्वर की पत्नी है, ये नेहा आगे पुलिस को बताती है कि एक दिन उसके पति नागेश्वर उसके पास आते हैं और पास आने के बाद में कहते हैं कि ये लो नंबर है, ये जितेंद्र का नंबर है जिसकी दुकान पे ये काम करता है, और अगर जितेंद्र का कोई कॉल आए या फिर तुम अपनी साइड से कॉल करो तो आप बात कर लेना। अच्छा, नेहा जो है जब ये बात सुनती है कि उसका पति किसी गैर मर्द से बात करने के लिए बोल रहा है तो वो विरोध करती है। जब वो विरोध करती है तो नेहा को नागेश्वर जो था, नेहा का पति, वो बहुत ज्यादा मारता है, तोड़ता है कि तुम्हें बात तो करनी ही पड़ेगी। अब नेहा बेचारी क्या करती, मजबूर थी, इसलिए मजबूरन उसे इस जितेंद्र के साथ में बातचीत शुरू करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे जब बातचीत आगे बढ़ती है तो जितेंद्र अपनी बात को आगे बढ़ाता है। हालांकि जितेंद्र को अभी ये नहीं पता है कि जो नेहा है ये नागेश्वर की पत्नी है, और नेहा को ये बहुत अच्छे से पता है कि जितेंद्र है ये नागेश्वर का मालिक है। अब नेहा थोड़े दिनों तक तो बात करती है, लेकिन फिर बीच में बातचीत करना बंद कर देती है। जब इस बारे में नागेश्वर को पता चलता है तो वो फिर से अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करता है, उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, डपकारता है, कहता है कि तुम्हें बात तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में जो नेहा है ये फिर से जितेंद्र से बातचीत शुरू करती है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में इन दोनों के बीच में मोहब्बत होती है। उसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात हैरानी की जो है वो नेहा ये बताती है कि जो उसका पति नागेश्वर था उसने खुद ही जितेंद्र से बात कराई थी और खुद ही वो जितेंद्र के पास उसे लेके जाता था। पूरी रात में जितेंद्र के साथ रहती थी। उसके बाद में मेरा पति जो था वो सुबह को मुझे लेके आ जाता था। यानी नेहा के कहने के मुताबिक जो नागेश्वर था वो अपनी पत्नी को खुद उसके प्रेमी के पास लेके जाता था कि तुम मेरी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बना लो। और उसके बाद में जो नेहा थी जब जितेंद्र के साथ में सो जाती थी, सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो जाती थी, तो उसके बाद में जो नेहा का पति नागेश्वर था ये नेहा को लेकर घर आ जाता था। हालांकि नेहा पुलिस को यह भी बताती है कि जो नागेश्वर था उसकी किसी लड़की के साथ में रिश्ते हो गए थे। हालांकि उसने मुझसे भी लव मैरिज की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके किसी लड़की के साथ में रिश्ते हो गए थे, जिस वजह से नागेश्वर जो था वो अपनी पत्नी नेहा के पास भी नहीं आता था, न उससे प्यार से बात किया करता था और न उसे कोई जो पति वाला सुख होता है ना वो दिया करता था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और शायद इसी वजह से नागेश्वर ने अपनी पत्नी नेहा के रिश्ते जितेंद्र से कायम कराए थे। और उसके बाद में सारी ही चीजें चलती रहती हैं। पति से लगातार झगड़ा होता रहता है। तो उसके बाद में जो नेहा थी ये एक किराए का कमरा लेकर वहीं पर रहना शुरू कर देती है, महाराजगंज में सिविल लाइन के पास में। अब वहीं पर रहना शुरू कर देती है। वहीं पर इसका प्रेम जितेंद्र भी आता जाता रहता है, दोनों में मुलाकातें होती रहती हैं, सारी चीजें बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं नागेश्वर को यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी जो है वो उससे आगे जा चुकी है, निकल चुकी है। इसलिए चूंकि पत्नी ने डिवोर्स भी फाइल कर दिया था, अब जो नागेश्वर था ये लगातार अपनी पत्नी को कॉल करता, कभी कभी अलग नंबर से भी कॉल करता अगर पत्नी फोन नहीं उठाती, और कॉल उठाने के बाद में जब वो बात करती तो ये कहता कि हमारी दोनों की शादी हुई है और तुम ऐसे मुझसे तलाक नहीं ले सकती, वापस आ जाओ, हम लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे। लेकिन अब तक जो नेहा थी उसे इस जितेंद्र के साथ में मोहब्बत हो चुकी थी और अब वो जितेंद्र के साथ में ही जीने और मरने की कसमें खा चुकी थी। यानी अगर उसे जीना था तब भी अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ और मरना था तब भी अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ। लेकिन इधर जो नागेश्वर था लगातार इस नेहा को परेशान करता रहता है, साथ के साथ जितेंद्र के घर जाता वो और उससे भी यही कहता, घर वालों से भी उससे कहता कि मेरी पत्नी के साथ में उसके रिश्ते हैं, उसे छोड़ दीजिए। अब इस बात का जितेंद्र और नेहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता। अब यहीं पर ये दोनों प्लानिंग करते हैं। इन दोनों की प्लानिंग ये होती है कि क्यों ना हम लोग नागेश्वर को रास्ते से ही हटा दें। अब रास्ते से हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए, तो उसके बाद में ये लोग 12 सितंबर
साल 2025 को शुक्रवार के दिन इस नागेश्वर को कॉल करते हैं एंड कॉल करने के बाद में कमरे पे बुलाते हैं, कहते हैं कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा। उसके बाद में नागेश्वर जो था सीधा खुशी खुशी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जब ये पहुंचता है तो बैठकर ये तीनों लोग पहले तो काफी ज्यादा शराब पीते हैं, लेकिन उससे पहले ही नेहा ने अपने बच्चे को नींद की गोली दे दी थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो जाए। जब ये तीनों लोग बैठकर शराब पीते हैं और इस नागेश्वर को ज्यादा शराब पिलाई जाती है, नागेश्वर के ऊपर जब शराब का पूरा नशा हो जाता है तो उसके बाद में ये उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को बांध देते हैं और एक सफेद चादर में उसके शव को लपेटते हैं एंड लपेटने के बाद में अपने घर से 25 किलोमीटर दूर ये लोग पहुंच जाते हैं निचलौल थाना एंड वहीं पर एक जगह पड़ती है सिंदौरिया निचलौल मार्ग और वहीं पर एक गैस एजेंसी है। उसी गैस एजेंसी के पास में झाड़ियों में ये उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं और वहां से 9-11 हो जाते हैं। इन लोगों का मानना था कि डेड बॉडी इतनी दूर मिलेगी तो कोई एक्सीडेंट या फिर कोई और वजह बता देगा, पत्नी के ऊपर तो कोई शक ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये इन दोनों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार तो किया है और इन दोनों के ऊपर संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके इनको जेल भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर नेहा ने जो बातें बताई हैं, क्या उनमें सच्चाई है? जो व्यक्ति ऐसा करता था जिसके मुताबिक, नेहा के मुताबिक, तो वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन सच्चाई कौन बताएगा? ये तो अभी घर के पहलू में ही छुपा हुआ है। लेकिन नेहा जिस तरीके से बातें कह रही है अपने पति के बारे में, जो बातें बता रही है कि उसका ही पति उसके प्रेमी के पास उसको लेके जाता था, इन बातों में कितनी सच्चाई है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।